नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय आप देखोगे जियो पॉलिटिकल सर्कल्स में इस इशू पर बहुत लोग पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट निकाला कि क्यों ना दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रुप बनाया जाए। G7 तो एक ऐसा ग्रुप है जहां पे ज्यादातर इकोनॉमीज अब डिक्लाइन पे है। क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो जेन्युइनली दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स हेड ऑन सॉल्व कर सकता है। एक ऐसा ग्रुप जिसका नाम रखा जाएगा C5। इस ग्रुप के मेंबर्स होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रशियन फेडरेशन, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और द रिपब्लिक ऑफ जापान। ये 5 देश मिलाकर एक नया ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं C5। और C से आपका यहाँ पे अगर क्वेश्चन है कि C का मतलब होता है, ज़्यादातर ऐसे ग्रुप्स होते हैं G7, G20 बताया जाता है। C का क्या मतलब है? C यहाँ पे मतलब है इसका कोर। इंग्लिश भाषा में जो ये वर्ड है कोर, इसका मतलब होता है भीतर का हिस्सा जो असली मेन पावर होल्ड करता है। सरफेस लेवल पे तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, फिर एक अंदर कोर होता है जो सारी एनर्जी अपने पास रखता है। सो ये कॉन्सेप्ट है C5 का, अ ग्रुप दैट विल हैव यूएस, चाइना, इंडिया, जापान एंड रशिया। और इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं आज के समय। सबसे पहले पॉलिटिको ने ये आर्टिकल पब्लिश किया था कि ट्रंप ने ये जो कॉन्सेप्ट है C5 का, इस पर डिस्कशन करी है, बातचीत करी है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप बस अचानक से बन जाएगा, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है कंट्रीज के बीच में। यहां पे आप देख पाओगे हाउ अ न्यू रशिया चाइना यूएस नेटवर्क कुड वर्क। ऑफ कोर्स ये लोग यहां पर देख रहे हैं कि बिल्कुल इंडिया जापान तो है, मगर जो 3 देश यहां पर इकट्ठा आकर दुनिया की बहुत सारी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म कर सकते हैं वो अमेरिकन के हिसाब से है रशिया, चाइना, यूएस। इन तीनों कंट्रीज को एक ग्रुप में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। G20 एक अलग केस है, उसके ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी डिफरेंट है, बट C5 अगर ये बन जाता है तो ये परहैप्स इतिहास में पहली बार होगा कि विश्व की सभी महाशक्तियां या इंपॉर्टेंट कंट्रीज आप कह लीजिए, ये इकट्ठा आकर एक सिंगल ग्रुप फॉर्म कर रही हैं और आपस में पावर का एक प्रॉपर डिवीजन हो रहा है। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि जो ये C5 है ना, ये ट्रंप का अटेम्प्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पीछे रखकर एक नया इनफॉर्मल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने का उन कंट्रीज का, जहां पे वो देश होंगे जो एक्चुअल में मैटर करते हैं। नाउ यूरोप में जब ये इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए कि ये C5 की बात चल रही है, ऑब्वियसली यूरोपियन देश बहुत गुस्सा हो गए कि हमें रखा ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो वो तो लाडले हैं। आप अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का करंट सेटअप देखो तो वहाँ पे यूरोप के कितने देश हैं? 5 कंट्रीज है ना परमानेंट वहाँ पर, USA, UK, चाइना, रशिया और फ्रांस। अब फ्रांस यूरोपियन है, रशिया भी आप कह लीजिए आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। रशिया को भी आप यूरोप में कह सकते हैं। UK यूरोपियन है। इनको यहाँ पे लग रहा है अच्छा एक टाइम पर यूरोप की इतनी डोमिनेंस थी, जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है दुनिया में ह्यूमन सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ पे हमारी स्थायी मेंबरशिप थी। अब जो ये नया C5 बनाया जा रहा है उसमें ना फ्रांस ना UK, मतलब यूरोप की रिप्रेजेंटेशन बेसिकली यहाँ पर रशिया ही कर रहा होगा। तो यूरोप में इस C5 का जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ज़्यादा आलोचना से देखा जा रहा है और इसीलिए बताया जा रहा है कि USA अभी के लिए कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स रिजेक्ट कर रहा है कि C5 पर ये लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर ये C5 का आइडिया सामने आया कैसे? ये जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इतने सारे, किस बेसिस पे पब्लिश हो रहे हैं? ये C5 का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कब दिखा? वेल, ये मैं आपको बताता हूँ और इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ना इस कहानी तक पहुंचने से पहले मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया में आपको दिखा दूं। इधर आप देख पाओगे, चाहे इंस्टाग्राम हो, X हो, बाकी सोशल मीडिया हो, लोग #career247 यहाँ पे टाइप करके भारत में जो सिविक सेंस की हालत है आज के समय उस पर आप देखोगे कमेंट्स कर रहे हैं। रीज़न इसका यह है क्योंकि career247 एक गिव अवे कर रहा है। आप वीडियो के नीचे अगर भारत में सिविक सेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आज के समय उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है इसके बारे में कमेंट करते हैं तो हम 7 लोगों को चुनेंगे जिनकी हमें कमेंट सबसे बेहतरीन लगेगी और इन 7 लोगों को 5,000 रुपये का Amazon गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा फ्रॉम career247। इसके बारे में वीडियो के एंड में मैंने और जानकारी दी है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया। परहैप्स जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में आप कह सकते हैं कुछ गिने चुने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको इतनी अटेंशन मिलती है जितने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को मिलती है। इस डॉक्यूमेंट में बताया जाता है कि यूएस किसको एक दुश्मन मानता है,
किस देश को एक मित्र मानता है, कौन सा देश एक चैलेंज है। इस बार की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में यूएसए ने बहुत सारे बदलाव पब्लिश किए। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है बहुत बड़ा है, टोटल यहाँ पे 33 पेजेस हैं। इधर आप देख पाओगे, ये बेसिकली यूएसए के सामने जो चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी बातें यहाँ पर लिखी है। और इसकी अगर मैं आपको मेन बिंदु बताऊँ क्या है, पहली बात तो देखिए स्ट्रैटेजी में ये बात लिखी है कि रशिया यूएसए के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। इससे पहले की सरकारों ने रशिया को एक बिल्कुल डायरेक्ट थ्रेट बता दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। यह बदल चुका है। ऑब्वियसली क्रेमलिन जहां पे रशियन गवर्नमेंट बैठती है, उन्होंने कहा है कि बहुत बढ़िया, बहुत एक अच्छा वेलकम है। और अगेन इससे जो ट्रंप पे आरोप लगते हैं कि ये क्रासनोव है, ये बहुत ज़्यादा प्रो रशिया है, इन दी एंड ये हटते नहीं है। आप कह सकते हैं यूरोप में कई लोग कह रहे हैं कि जो ये पूरा डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है इसमें यूरोप की आलोचना करी गई है। ये कह दिया गया है कि जी यूक्रेन के पीस को यूरोप रोक रहा है। तो रशिया तो देखो ये डॉक्यूमेंट को देखकर बहुत खुश है। फिर इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो भारत का यहाँ पर मेंशन है, भारत को एक एलाई बताया गया है चाइना के अगेंस्ट। यूएस क्लियर है कि इंडिया की जो यूटिलिटी, अगेन इंडिया को ये कोई सिविलाइजेशनल पार्टनर नहीं देखते, ये ध्यान से सुनना। जैसे यूके है, कनाडा है, सिविलाइजेशनल पार्टनर देखते हैं उनको कि तो लॉन्ग टर्म पार्टनर। इंडिया को रखा है कि ठीक है ये चाइना से निपटने के लिए। और अगेन इंडिया और चाइना दोनों के लिए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा एक ब्लंडर ये होगा कि एक दूसरे के अगेंस्ट हम भिड़ जाते हैं। अगर यूएस को अगर काउंटर करना है तो इंडिया चाइना को इकट्ठा खड़ा होना होगा, ओनली देन समथिंग कैन हैपन। खैर यूएस कहता है अपनी स्ट्रैटेजी में कि इंडिया इनके लिए एक एलाई है अगेंस्ट चाइना और ट्रेड बूस्ट करने की आवश्यकता है भारत के साथ। पाकिस्तान का कुछ मेंशन यहाँ पे था नहीं, मतलब ना के बराबर पाकिस्तान को ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया गया था। बट एट द सेम टाइम मैं इस डॉक्यूमेंट को इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इस डॉक्यूमेंट के आए थे बहुत सारे ड्राफ्ट होता है पहला पेपर जो आप बनाते हैं ऑफिशियल पेपर से पहले। तो उन्होंने कई ड्राफ्ट पब्लिश किए। इतने सारे ड्राफ्ट, मतलब आप कह लीजिए कहीं ना कहीं मीडिया की अटेंशन में आ गए कि जब तक मेन डॉक्यूमेंट आया है ना तो किसी ने ज़्यादा सीरियसली इस बार इसको लिया नहीं है। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की कथनी और करनी में भी बहुत फ़र्क है। बोलेंगे कुछ, करेंगे इसका कंप्लीट ऑपोजिट। तो हुआ यहाँ पर क्या कि जो पुराने ड्राफ्ट बने थे इस स्ट्रैटेजी के, उनमें से एक ड्राफ्ट का पेपर जब मीडिया ने स्टडी किया तो वहाँ पे लोग बिल्कुल हैरान हो गए देखकर कि इधर तो एक नए ग्रुप का मेंशन कर रखा है, ऐसा ग्रुप जिसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं है, मगर डोनाल्ड ट्रंप उसमें इंटरेस्टेड हैं। द स्ट्रैटेजी प्रपोजेस कोर 5 C5 मेड अप ऑफ यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया एंड जापान, विच आर सेवरल ऑफ द कंट्रीज विद मोर देन 100 मिलियन पीपल। ये ग्रुप एक बार अगर बन गया तो इट वुड मीट रेगुलरली एज द G7 डज फॉर समिट्स विद स्पेसिफिक थीम्स। First on the G7 proposed agenda was Middle East security, specifically normalizing relations between Israel and Saudi Arabia. Basically, ट्रंप का ये मानना था मैं C5 बनाऊंगा और फिर एक एक करके दुनिया के जो बड़े मसले हैं ये ग्रुप सॉल्व करेगा। पहला इसमें है कि जी इजराइल सऊदी अरेबिया के रिलेशंस कैसे हम नॉर्मलाइज करें। उसमें आप समझ सकते हैं जहाँ पे भारत, रशिया और चाइना आपके साथ खड़े हैं। जापान को मैं इतना काउंट करूंगा नहीं सऊदी अरेबिया के केस में, बट जहाँ पे इंडिया, चाइना और रशिया एक तरफ खड़े हैं, सऊदी अरेबिया और इवन इजराइल दोनों पर इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है। मगर यहाँ पे क्लियरली यूरोपियंस को काफ़ी दिक्कत हो गई होगी इसका ड्राफ्ट देखकर। उनको जब पता भी लगा होगा कि ट्रंप के क्या ख्वाब है, क्या ये प्लान कर रहे हैं, उसके बाद आगे जाकर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है ना नेशनल सिक्योरिटी का यूएस का, इसमें C5 का मेंशन हटा दिया गया। और अब व्हाइट हाउस के भी आप ऑफिशियल से पूछोगे C5 का क्या हुआ, बना रहे, वो कह रहे हैं वो तो ड्राफ्ट में था, ड्राफ्ट तो पीछे हो गया, ड्राफ्ट तो बनते रहते हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है वो देखिए ना आप। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ग्रुप बिल्कुल बन रहा है, रातों रात ये ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा, बट ये ट्रंप का एक कॉन्सेप्ट है, इनके मन में ये आइडिया है ऐसा हो। आप एक बार को कह सकते हैं एक तरफ ये सब कह रहे हैं भारत पे टैरिफ लगा रखे हैं दुनिया भर के। अब ये देखिए ट्रंप की ऊटपटांग पॉलिसी है, ठीक है। एक बार को आप अगर मुझसे पूछे क्या C5 काम करेगा, प्लॉजिबल है, किसी में बेसिक कॉमन सेंस भी होगी वो भी कहेगा कि ये ग्रुप काम नहीं करेगा। रशिया और चाइना यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करना चाहते हैं। यूएसए को क्या करना क्या चाहिए था कि क्वाड को मजबूत बनाते हैं। ये ट्रंप ने जो ऊटपटांग काम किए हैं, जो पता नहीं किसने सजेशन किया है इनको कि ऐसा कर दीजिए वगैरह, ये इन्होंने चाइना को आपके सामने ही है, इतनी सारी विक्ट्री पकड़ा दी है।
आज के समय शी जिनपिंग कुछ कहते हैं ना, उसका ज्यादा वजन रखता है कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट तो लोग कहते हैं कुछ भी बोल देगा, ये कुछ भी मतलब ट्वीट हो जाएगी, कुछ भी बोल देंगे। और इससे ही एक कंट्री की आप कह लीजिए इंपॉर्टेंस पता लगती है। जब उस कंट्री का मेन लीडर उसको लोग सीरियसली नहीं ले रहे, तो कंट्री को इवेंचुअली सीरियसली कैसे लिया जाएगा। तो देखिए, C5 एक कॉन्सेप्ट के रूप में बहुत इंटरेस्टिंग है। मे बी एक बार को ग्रुप कल को बन भी गया तो कुछ साल के लिए इसका समिट भी हो जाएगा, मगर लॉन्ग टर्म में कैसे आप इसको सस्टेन कैसे करोगे, स्पेशली जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, ताइवान का इशू सामने आना है, और जापान और रशिया के बॉर्डर के डिस्प्यूट हैं, इंडिया चाइना के बॉर्डर के डिस्प्यूट हैं। हाउ विल इट वर्क? इसको लेकर एक आई थिंक इवेंचुअली कुछ क्लैरिटी भी सामने आएगी। देखना होगा आने वाले समय में जो ये कोर 5 का आइडिया है, क्या ये जेन्युइनली बनाया जाएगा बस, या फिर इतिहास में बस ये एक आइडिया बन के रह जाएगा और आज से कई सालों बाद ह्यूमैनिटी सोचेगी कि काश उस वक्त कोर 5 अगर बना लिया होता तो कई जंगें रुक जाती। खैर, इस टॉपिक को मैं प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा हूं पर्सनली। मैं जानना चाहूंगा यहां पे आपका ओपिनियन। डू यू सपोर्ट द आइडिया ऑफ कोर 5, या आपके हिसाब से सेंसलेस आइडिया है, ये काम नहीं करेगा? लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। करियर 247 ने पिछले एक साल में मैसिव ग्रोथ देखी है। हमने कई बच्चों को एम्पावर किया है स्किल से, कई लोगों की नौकरी लगी है थ्रू करियर 247, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप लोगों के रेगुलर सपोर्ट से करियर 247 इज एबल टू डू ऑल ऑफ दिस, और अब समय आ चुका है टू थैंक ऑल ऑफ यू। वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर आवर ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गिव समथिंग बैक, और इसलिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है मौका, जिसमें बहुत ही आसानी से कमेंट सेक्शन में बस एक आंसर टाइप करके आप 5,000 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, मैं आपसे यहां पे एक सवाल पूछूंगा। सवाल यह है कि भारत में सिविक सेंस की जो प्रॉब्लम है, यह आप सबके सामने है। इसे हम ठीक कैसे करें? कैसे हम भारत को सिविक सेंस के मामले में दुनिया में एक सुनहरा एग्जाम्पल बनाएं? बस इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में। कोशिश करिएगा आपका आंसर कम से कम 50 वर्ड से ज्यादा का हो। हमारी टीम पूरे कमेंट सेक्शन में जो आंसर्स हैं इनको इवैल्यूएट करेगी, और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन आंसर होगा, और साथ ही साथ जिस सब्सक्राइबर ने करियर 247 को सब्सक्राइब कर रखा होगा, अपने आंसर का स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम और x.com पे शेयर किया होगा विद द हैशटैग करियर 247। हम उनके आंसर को इवैल्यूएट करेंगे और 7 विनर्स को, जी हां 7 लोगों को 5,000 रुपए के Amazon गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे। ये 5,000 का गिफ्ट वाउचर बटेगा नहीं, हर एक को 5,000 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और ये मैं सिर्फ एक बार नहीं करूंगा, ये 3 बार किया जाएगा। कुछ ही हफ्तों में आप देखोगे टोटल 21 लोगों को हम 5,000 रुपए के Amazon गिफ्ट वाउचर देंगे। तो प्रोसेस आप समझ चुके हैं। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि भारत की सिविक सेंस प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने आंसर का स्क्रीनशॉट विद द हैशटैग करियर 247 शेयर करिएगा सोशल मीडिया पर। आपका आंसर अगर अच्छा हुआ, हम आपकी कमेंट के नीचे कमेंट करेंगे कि यू हैव वॉन द Amazon गिफ्ट वाउचर। याद रखिएगा, ये जवाब आपको करियर 247 के ऑफिशियल चैनल से ही आएगा, और उसके बाद आपको मिल जाएगा Amazon गिफ्ट वाउचर वर्थ 5,000 रुपीज। होपफुली इससे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम एक अच्छा डिबेट, अच्छा डिस्कशन कर पाएंगे करियर 247 पे, एंड एट द सेम टाइम दिस इज आवर वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।